हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है महाशिवरात्रि के दिन का। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो कल महाशिवरात्रि थी। आपका जो महाशिवरात्रि है वो कैसा गया मुझे लिख के ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं नहाकर आ चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ, पूजा की थाली लगा रही हूँ। सुबह उठकर बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि आपके घर में भी रहते होंगे। घर को साफ करना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग। उसके बाद नहा धोकर कहीं जाकर हम लोग पूजा की तैयारी में लगते हैं। तो वही सब मेरा भी रूटीन रहता है। तो मैंने वो सब किया, फिर मैंने भगवान की थाली सजाई। बेलपत्री, फूल, मिठाई, फल, ये सब कुछ लगाकर मैंने सजा ली थाली। और उसके बाद मैं अपने मंदिर में गई और मंदिर को ना थोड़ा-सा क्लीन भी कर दिया था, एकदम साफ-सुथरा। और मेरे हस्बैंड ने ना पटा लगा दिया था आसन, जिसमें जो शिवलिंग है उनको विराजित कर दिया था। तो ये सारा काम ना उन्होंने कर दिया था बहुत अच्छे से। थाली लेकर मैं आ गई हूँ मंदिर में। और जब मंदिर में आई तो मैंने देखा कि सब कुछ तैयारी थी। तो मैंने फटाफट से भगवान जी को वस्त्र पहनाने थे तो वस्त्र पहनाए। नहला गए थे मेरे हस्बैंड जी, तो मैंने सभी भगवान जी को वस्त्र पहनाए। और उसके बाद सबको चंदन वगैरह करूँगी। और यहाँ पे मैं दिया बाती भी लगा रही हूँ, तो उसमें घी भर रही हूँ। तो सारी तैयारी जो है बची हुई वो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में ऊपर वाला जो पोर्शन है, आज के दिन ही कुछ मिस्त्री वगैरह को बुलाकर ऊपर प्लम्बिंग का काम है वो चल रहा है। जहाँ-जहाँ टोटियाँ नहीं लगी हुई थी, जहाँ-जहाँ पे वाशबेसिन नहीं लगा हुआ था, वो सब कुछ आज ही कंप्लीट हो रहा है। और अच्छा दिन भी है और आज सारा दिन लाइट भी रही तो काम करना भी आसान रहा। एक त्योहार ही तो है ये हमारा महाशिवरात्रि का। और इसी दिन फेस्टिवल वाले दिन ही सारा दिन लाइट भी रहती है, तो इसलिए हस्बैंड जी थोड़ा-सा बिज़ी हैं। तो ऊपर चले गए थे थोड़ी देर के लिए वो, तब तक मैंने यहाँ की तैयारी कर ली थी पूरी। और अभी वो भी आकर पूजा में शामिल होंगे, हमारे साथ पूजा करेंगे। बेलपत्री, फूल, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा सब कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने भी सेम ऐसा ही किया। बेलपत्री चढ़ाई और भगवान से प्रार्थना की और उसके साथ-साथ उन्होंने हवन भी किया। जब भी कोई पूजा होती है घर में छोटी-बड़ी, हवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भोग हवन के थ्रू ही भगवान तक पहुँचता है। जब हम उस हवन में मिठाई या फिर कपूर जो भी चीज़ें डालते हैं ना, वो जल की जो खुशबू निकलती है ना, वही खुशबू हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर तक पहुँचती है। तो उसके बाद आरती की है और बस यहाँ पे आरती ले ली, प्रणाम किया। भगवान आज का दिन अच्छा रखे। आज मेरा फ़ास्ट है बट मेरे पतिदेव का नहीं है। वो उनका बहुत मन था, वो कह रहे थे कि प्रियंका तुम मत रहो, मैं रहता हूँ। ऐसा है कि घर से फ़ोन आ गया था तो उन्होंने वो वहाँ से बोला गया कि एक लोग व्रत रहो, या फिर मैं या फिर वो। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रियंका तुम रहने दो, मैं व्रत रह लेता हूँ। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रहती हूँ और तुम मत रहो। बल्कि वो पूरा दिन व्रत ही थे, क्योंकि खाया तो उन्होंने वही था जो हमने मतलब हमने खाया था, जो फलाहारी बना था वो बच्चों ने भी वही खाया था।
सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी बनने के लिए, क्योंकि मिस्त्री लोगों को भी ऊपर चाय देनी थी। फिर मैं ऊपर आ गई थी तो यहाँ पे इस तरीके से देखो काम फैला पड़ा हुआ है। पूरी साफ-सफाई कर दी थी, वो फिर से गंदा हो गया, क्योंकि अभी ऊपर पानी की जो सप्लाई थी वो चालू नहीं थी, अब चालू की है तो हर जगह कीचड़-कीचड़ भी हो रहा है। देख लो यहाँ बाथरूम कितना गंदा गंदा हो रखा है। ये बेडरूम का बाथरूम है और ये बेडरूम है ऊपर वाला, और ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, और ये रही बालकनी, ये एक हॉल, और इस तरफ लेट बाथ है और स्टोर रूम है, और सब कुछ तो दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो काम चल रहा है, आज पूरा खत्म हो जाएगा। आज ही के दिन ही सारे काम निपट रहे हैं। फिर आ गई थी मैं नीचे, हम लोगों ने चाय पी और मिस्त्री लोगों को भेजा, और फिर मैंने खाने की तैयारी कर ली। तो आलू का हलवा बनेगा, तो इसलिए मैं आलू है वो उबलने रख रही हूँ। गाइज़, इस वीडियो में जो फलाहार बना रही हूँ मैं, वो आलू का हलवा ही है, और शाम को जो है वो आलू के और साबूदाना के बड़े बनेंगे। तो ऐसा मत लिखना कि आप आलू-आलू ही दिखा रही हो। तो गाइज़, फलाहार में यही रहता है, और मैं अलग से क्या स्पेशल करूँ, क्योंकि व्रत में सिर्फ़ खाने के लिए ही नहीं व्रत रहा जाता है। व्रत थोड़ा-सा भगवान के लिए श्रद्धा, प्रेम भाव के लिए, थोड़ा पेट को भी कम कर भूखा रखने का एक त्याग टाइप का होता है, तो ऐसा ही करना चाहिए। अब 36 पकवान बनाकर मैं क्या ही व्रत रहूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन क्या ही करना। मैं अपने हस्बैंड से बोली भी कि कुछ करते हैं, बनाते हैं क्या, कुट्टू की पूड़ी या कुछ भी, या टिक्की उसकी, कुछ भी कर सकते हो, या यानी कुट्टू के आटे की कढ़ी भी बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनकी रेसिपी सब कुछ, जो कि आप देख सकते हो, बना के खा भी सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, तो जैसा था मैंने वैसा ही किया। तो कुछ चिप्स वगैरह भी भून लिए मैंने, मूँगफली के दाने, आलू उबल गए तो उनका हलवा बना लिया। मैं सादा हलवा बनाती हूँ, लेकिन इनका मन था दूध वगैरह डाल के बनाओ, तो मैंने दूध वगैरह डाल के भी बढ़िया गाढ़ा-सा हलवा बनाया। लोहे की कढ़ाई में बनाते तो थोड़ा-सा कलर डार्क आ जाता, लेकिन ये रहा कि थोड़ा-सा कलर फीका-फीका सा रहा। सबसे पहले भोग लगाया अपने भोले बाबा को और सभी भगवान जी को, क्योंकि यहाँ जब भोग लग जाएगा तभी हम लोग खाएँगे। तो आज ना करीबन 2 बज गए थे सब कुछ करते-करते। जब मैं खाना खाई हूँ, मतलब फलाहार की हूँ, तो 2 बज रहे थे, और मैं बैठे वेट कर रही थी 1 घंटे से कि ये आएँगे तब साथ में करेंगे, और ये मार्केट चले गए थे किसी काम से। फिर जब ये आए हैं तब जाके फलाहार किया। तो ये लाओ मैं खोल दूँ। कौन लाया है ये? पापा। आपके लिए लाए हैं? हाँ। अब आप क्या खाओगे? आपने पूरी खा ली? नहीं, अभी नहीं खाऊंगा, और कब खाऊंगा? ये बेबी लॉलीपॉप है। के लॉलीपॉप बेबी के बेबी को शेयर करोगे? ये खा लो, ये तीखा होता है, ये नहीं खाओगे? बोलो। नहीं, क्यों? ये दे दो। ये खुल गया है बाबू। गाइस, अभी देखिए 6:30 बजने वाले हैं, और मैंने ना किचन में फिर से काम करना शुरू कर दिया है। चाय हमारी हो चुकी है। ये रही आद्या, जो कि कैरम खेल के यहीं रख दिया है। क्यों रखा तुमने यहाँ पे आद्या? हम्म। गाइस, मैं अभी आरती कर रही हूँ, शाम की संध्या आरती। तो आरती करके उसके बाद मुझे ना मंदिर भी आज जाना है, क्योंकि सुबह मैं जा नहीं पाई थी। प्लान तो यही था कि सुबह जाएंगे, लेकिन सुबह हो नहीं पाया। सुबह से मिस्त्री आ गए तो घर को ताला डाल के नहीं जा सकते थे, और अकेला घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, इसलिए तो फिर हमने सोचा शाम को चलेंगे। अभी आरती कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैंने इधर तैयारी कर दी है रात के डिनर की। और गाइज़, मैं ये सब इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि मंदिर थोड़ा-सा लेट ही पहुँचे थे हम लोग। मेरे हस्बैंड को मार्केट भी जाना था, क्योंकि स्कूल का भी कुछ काम था जो कि करके रखना था। उसके बाद वो कल जब स्कूल जाएँगे तो वो काम करके जाना ही था, ज़रूरी था। तो गृहस्थ जीवन है तो सब चीज़ें ज़रूरी है, सारी चीज़ें होंगी। कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो कर्म ही तुम्हारी पूजा है। तो हमारी पूजा जो कर्म है, तो मेरा कर्म तो ये है घर सँभालना, और बाहर का सब मेरे पतिदेव का कर्म है सँभालना, तो वो सब वही कर रहे हैं।
और बहुत प्रेम श्रद्धा भाव से अच्छे विचारों के साथ में हमने ये व्रत रखा और संपन्न किया। और यह साबूदाने के जो बड़े हैं वो बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले यही बना लो, नहीं तो वो साबूदाने की खिचड़ी भी पसंद करते हैं। तो ये देखिए उबाल लिए थे आलू, उनको मैश कर दिया और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी है और जो नमक होता है ना सेंधा वाला वो डाला था। और ये साबूदाने जो दिन भर के भीगे हुए हैं बहुत अच्छे से, काली मिर्च पाउडर डाल दिया थोड़ा सा तीखा करने के लिए, टिक्कियाँ बना के रख दी थी। और बस ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के जाऊँगी मंदिर। आज निकाली थी ये सुबह सारा दिन साड़ी पहनने के लिए, लेकिन भाग-दौड़ में थोड़ा-सा मैंने सोचा कि छोड़ो, शाम को मंदिर जाएँगे तब पहनेंगे। तो ये भी मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के, चोटी करके। और कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन पायल हस्बैंड लोग गिफ्ट करेंगे ना तो चांदी की, तो हस्बैंड की तरक्की होती है, उनकी जेब भरती है, लक्ष्मी जी घर पर आती हैं। देखिए बहुत सारे क्रिएटरों ने किया है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, खुश रखो परिवार में, खुशियाँ बाँटो और मतलब क्या ही रखा है इन सारी चीज़ों में। फ़िलहाल शिवरात्रि से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे नई-नई पायलें दिलाई थी, तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और ईश्वर की कृपा है और दूसरी चीज़ ये है कर्म पे विश्वास है मुझे। आप कर्म अच्छे करोगे तो ईश्वर ज़रूर तुम्हारा साथ देगा। और सारे दिन राम, राम, राम मुँह से राधा, 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 कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा तो निकलता ही है। बस यही है। और प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं, कुछ ना कर सको गृहस्थ जीवन में अपना कर्म करो, साथ ही साथ राधा नाम जपो। तो बस हमारे घर तो राधा राधा ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बंद करके तभी निकलेंगे हम। यहाँ पर एक परिवार छोटा-सा रुद्राभिषेक करा रहा था, तो नया नया जोड़ा भी आया हुआ था शादी का शायद, पास में वहीं बैठे थे, तो मैं जाकर वहाँ पर खड़ी हो गई। मंदिर में थोड़ी-सी जगह मिल जाए मुझे तो मैं भी जो बेलपत्री, फल, फूल जो भी लाई हूँ सब चढ़ाऊँगी अपने भोले बाबा को। तो फिर मैंने भोले बाबा को चढ़ाया, उसके बाद जो मंदिर है अंदर की तरफ, तो यहाँ गए और यहाँ पे बहुत ही सुंदर-सुंदर सी मूर्तियाँ हैं भगवान की, जो कि मन को मोह लेती हैं। राधा कृष्णा, माँ दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी, राम सीता सब हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो सुंदर लग रहे हैं ना गणेश जी से भगवान। तो दोस्तों घर जाते समय ही ये देखिए है क्लिप। मैं जब जा रही थी यहाँ से निकल रही थी, तो अभी भी यहाँ पर भीड़ है काफ़ी, क्योंकि पूजा चल रही है। और ये मंदिर में बहुत सन्नाटा था, मतलब खाली सा था, लेकिन शिवलिंग के पास बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज दिन ही भोले बाबा का है। सो गाइस हम लोग होकर आ गए हैं मंदिर से और अभी बज गए हैं 8, आधा घंटे में ही आ गए। हाँ दक्ष कह रहा मुझे मत दिखाना, मैं अपना पैंट चेंज कर रहा हूँ, नहीं दिखाएंगे दक्षु को। तो बस अब मैं और फिर मैं लगूंगी सेकने में, मैं बनाऊंगी खाने के लिए, तो हम लोग फिर खाएंगे। चलिए थोड़ी देर मिलते हैं। फिर हम लोग घर पहुंच गए। बस वहाँ से आते ही मैंने बनाना शुरू कर दिया फलाहार, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाना है। आरती ही की थी मैंने, भोग नहीं लगा था, तो अभी ये भोग लगेगा जो मैं बना रही हूँ, साबूदाना के बड़े। और चटनी भी बनाई है मैंने, साथ ही साथ दही।
और इसके बाद में हम सब लोगों को सर्व करेंगे। तो आज तो पूरा दिन सभी का व्रत में चला गया। हालाँकि बच्चे हैं, वो छोटे हैं, वो कभी कुरकुरा भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, लेकिन फलाहार ही में ही सारा दिन गुज़रा। तो ऐसा ही होता है न्यूक्लियर फैमिली में। जब बड़ी फैमिली होती है तो उसमें कोई रहता है, नहीं रहता तो उनके लिए खाना बनाना ही पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कभी किसी चीज़ के लिए कुछ कहते ही नहीं हैं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी भोले बाबा ही हैं और भोलेनाथ की बहुत कृपा है हम पे, जो सब कुछ अच्छा ही है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और एक पॉजिटिविटी के साथ में मैं आप लोगों के साथ में अपने दिल की बातों के साथ में, अपने मन के भाव के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग इसे बहुत सारा प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आज का दिन आपका कैसा गया मुझे बताना। यहाँ पे आद्या बोल रही थी, मम्मा ये चुन्नी हटिए, वो पल्लू इस तरीके से हटा दो, बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तो एक काम कर रही थी ना, इसलिए मैंने बांध लिया था इस पल्ले को, नहीं तो इधर उधर डोलता रहता है ना, तो बड़ा अजीब लग रहा था मुझे इसलिए। तो यहाँ पे मैं पैन में सेक रही हूँ बड़े, और ये देखिए थाली लग गई है। तो सबसे पहले जाके भोलेनाथ को भोग लगा देंगे। और हमारे यहाँ जब भोग लगाते हैं ना, तो उठ के फिर पर्दा डाल देते हैं और एक गाना भी गाते हैं, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे घर प्रभु जी। तो बस दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो है पूजा हुई, आज का व्रत है वो संपन्न हुआ। आप लोगों का कैसा गया मुझे बताना। फिर मैंने सबके लिए खाना लगाया, सबको फलाहार कराया, उसके बाद मैंने भी खाया। मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ में। खूब सारा प्यार देना इस वीडियो को। थैंक यू।